29 अप्रैल 2026 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया। ये एक्सप्रेसवे मीरठ से इलाहाबाद तक 594 किलोमीटर। अगर आप मीरठ से इलाहाबाद जाते हैं, इसी बस का टिकट 1500 रुपये का, लेकिन आपसे यहाँ पे 1800 रुपये टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल के नाम पर जनता को फिर से एक बार लूटना शुरू। लेकिन यहाँ पे एक और असली ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ये समझिए। कहने को तो ये एक्सप्रेसवे 4 अलग अलग ग्रुप के द्वारा बनाना था, 4 अलग अलग ग्रुप के द्वारा बिडिंग होना था, 4 कंपनी के द्वारा इस काम को करना था। हुआ ये, IRB को मिला एक टेंडर और 80% काम अदानी को दे दिया, जिसका खर्चा 17,000 कुछ करोड़ लागत खर्च होगा। अब पैसा कहां से आया? पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन के रूप में अदानी को दिया, जो जनता का, आपका और मेरा पैसा। अदानी इस रोड पर 27 साल का एग्रीमेंट है। 27 साल तक अदानी इस रोड पर टोल टैक्स वसूलेंगे जनता से। 27 साल का अगर आप अनुमान लगा लो तो अदानी लगभग इस रोड से 27 साल में 30 से 50 हजार करोड़ जनता से टैक्स वसूले। कहने को तो ये सरकार को बनाना चाहिए था, लेकिन बनाया अदानी ने। तो अदानी अब 27 साल तक जनता से टोल टैक्स वसूलेगा। समस्या बस इतनी सी है कि अगर सरकार के ऊपर प्राइवेट कंपनियों का दबाव आ जाए तो टोल टैक्स 1800 रुपया ही होगा। आप लोगों से अपील है कि इस चीज का विरोध कीजिए और कमेंट पे अपनी राय दीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हृदय, आप देख रहे थे पॉलिटिकल न्यूज। दोस्तों, तमाम एयरलाइंस ने कह दिया है कि हम अपने जहाजों को स्टॉप करेंगे, अपने फ्लाइटों को स्टॉप करेंगे, क्योंकि बढ़ते फ्यूल के दाम और उनके जो लॉसेज चल रहे हैं बढ़ते फ्यूल के दामों की वजह से, इसलिए उनको अपना फ्लाइट रद्द करना पड़ रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया, इंडिगो और भी कई कंपनियां हैं। उधर 2014 के बाद हिंदुओं के दिमाग में भाजपा ने सिर्फ नफरत भरा है, सिर्फ नफरत और जहर। मोदी सरकार ने हिंदुओं को सिर्फ ये समझाया है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और मोदी मीडिया सरकार के तरफदारी करते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी बताया। लेकिन हिंदुओं को सबसे ज्यादा यहाँ पे बेवकूफ बनाया। हिंदू इतना बेवकूफ हो चुका है कि भाई मुसलमान खुद कह रहा है कि भाई हमें नौकरियां नहीं चाहिए, तुम हिंदुओं को नौकरी दो। हमें तेल सस्ता नहीं चाहिए, हमें गैस सस्ता नहीं चाहिए, तुम हिंदू भाइयों को दो। लेकिन हिंदू यहाँ पे समझने को तैयार नहीं। मैं तो कहता हूँ हिंदू अपना आधार कार्ड लेके जाए पेट्रोल पंप पर, जब पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाले तो आधार कार्ड दिखाए, 50 रुपया पेट्रोल हिंदू को दिया जाए और मुसलमानों को ना दिया जाए। मेरा भी मोदी सरकार से ये अपील। उधर भारत से जब मोदी सरकार का कोई मंत्री जाता है बाहर, तो मुसलमानों से हबीबी 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 गले मिलते हैं, समझ रहे। लेकिन जब लौट कर अपने मुल्क में आते हैं तो अपने मुल्क के मुसलमानों को गरियाता हुआ नजर आता है। असल में इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम इससे होता है गरीब लोगों से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जब बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं तब उनको हबीबी याद आता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री किर्गिस्तान पहुंचे और अपने बयानों में ये कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई देश नहीं होता। जी हाँ, सुना जाएगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। हजरत, ये जो राजनाथ सिंह ने बात बोला है, जिनको मोदी सरकार ने खुला छोड़ दिया था, मुसलमानों को मारो पीटो, मुसलमानों के धर्मों को गाली दो, आतंक फैलाओ, नफरत फैलाओ, हिंदुओं का ब्रेन वॉश करो, वो लोग थोड़ी ना मानेंगे। उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। नरसिंह सरस्वती ने आरएसएस और बीजेपी को गरियाता हुआ नजर आया, देखा जाए। राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही आतंकवाद का कोई देश होता है। ये केवल इतना दर्शाता है कि भाजपा और संघ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पागलपन की पराकाष्ठाओं को पार करके अब उन्मादी हो चुका है। वरना एक सामान्य पागल भी ये अच्छी तरह से अब जानता है कि दुनिया में जो आतंकवाद के नाम से चल रहा है, इसे इस्लाम का जिहाद कहते हैं, जो इस्लाम के अनुसार हो रहा है और मुसलमान का ये मौलिक धार्मिक कर्तव्य है। हर मुसलमान का कर्तव्य है जिहाद करना। उनकी कुरानों और हदीसों से ये प्रमाणित है। और दुनिया में भी जितने मुसलमान देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो,
कंगला पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान हो, बदमाश लुटेरों का अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत के ही मुसलमान क्यों ना हो, ये सभी इस जिहाद को समर्थन भी देते हैं। हजरत, हमारे भारतीय गद्दार संगठन आरएसएस, जिन्होंने देश की आजादी में साथ नहीं दिया था, जिन्होंने देश की आजादी के बाद 50 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया था, आज वो आरएसएस संगठन हमारे भारत के कॉलेजों में जा रहा है और स्टूडेंटों को बरगला रहा है, उनको आरएसएस की आइडियोलॉजी सिखा रहा है। आरएसएस अपने आप को उनकी नजर में देशभक्त साबित करना चाहता है, लेकिन अंबेडकर कॉलेज में जब आरएसएस का विरोधिता करते हुए कॉलेज के छात्रों ने उनको बाहर जाने के लिए बोला, तब जो बाहर के गुंडे थे आरएसएस के, हालांकि वो कॉलेज के भी नहीं थे, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनको मारा पीटा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द पॉलिटिकल न्यूज। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।